तो कैसे हो दोस्तों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आपका लेक्चर कैसा लग रहा है? आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। और आइए पार्ट 3 में हम पहुंचे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कराए थे, पार्ट 3 में और भी मॉडरेट लेवल ऐसे एडवांस लेवल लेकर हम आपको चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन कैसा जा रहा है, चैप्टर कैसा समझ में आ रहा है, आप उसको कमेंट करिए और बताइए और क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी लेटर वर्ड्स लॉजिक बी सॉर्टेड। हम लॉजिक को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो लॉजिक वर्ड है ये हम कितने टाइप से इसको लिख सकते हैं। जरूर नहीं ये आगे पीछे भी हो सकता है, GOIC कुछ भी इसको हम लिख लें, GCIGLO ऐसे हम बनाएंगे तो हमको टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना, जितने वर्ड हैं उतने बस ये देख लेना कि लॉजिक में वर्ड कितने हैं। सर ये जो लॉजिक है इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है आपको पता है 120 होता है। 120 प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा, सी। कोई वर्ड रिपीटेड नहीं है, कोई वर्ड रिपीटेड होता है ना तो उतनी बार आपको डिवाइड कर देते हैं। कैसे, नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। देखिएगा 10 क्वेश्चन तक तो आपको समझ में आ जाएगा, ये चीजें ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन कम समझ में आएगा। ये देखिए थोड़े से डिटेल में जब आप 10 क्वेश्चन आप देख लोगे ना तो आपको एक तरह से आपका कंक्लूजन निकाल के आप अपने से बना सकते हो। देखिए वो सीधा सा क्वेश्चन है, जैसे ये सिद्धार्थोलॉजी, इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। आइए हम इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं और इसको आप थोड़े से आगे प्रैक्टिस कर लेना ना। अब ये सिद्धार्थोलॉजी में टोटल वर्ड कितने ये देख लेते हैं सर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 फैक्टोरियल तो ऐसे ही बन गए, क्लियर। अब ये हम देखेंगे कि सर रिपीटेड वर्ड कितने हैं। जो रिपीटेड वर्ड होते हैं ना उनसे ये डिवाइड किए जाते हैं। तो चलिए हम रिपीटेड वर्ड क्या निकले, सर D रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल, और क्या रिपीटेड है सर, H रिपीटेड है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। जो रिपीटेड है उनसे डिवाइड करना है। अब क्या रिपीटेड है सर, A भी रिपीटेड है तो अपान में और एक बार 2, जो रिपीटेड वर्ड होते हैं ना उनसे डिवाइड करते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। अगर नहीं रिपीटेड है, जैसे ऊपर लॉजिक में नहीं रिपीटेड थे तो डायरेक्टली हमने लिख दिया। अब ये क्या हो गया, तो 10 इंटू क्या हो जा रहा है, 9 इंटू क्या हो जा रहा है 8, और इंटू क्या हो जा रहा है 7 फैक्टोरियल। ओके, ये यहां तक हो गया आपका क्या, क्लियर, गॉट इट, समझ में आ रहा है। अब जो ये 7 फैक्टोरियल होता है, अब अपान में क्या था 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 की वैल्यू 2 ही होती है आपको पता है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से 8 क्या हो रहा है कैंसिल, 10 9 90, 90 इंटू क्या ले 7 फैक्टोरियल। ओके, ये ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक है, ऑप्शन हम इसको बना के हम आगे देख चेक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड समझते हैं इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर जो इससे हमारा 6 है, देखिए ये पूरा एकदम करेक्ट है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं। आइए हम इसको समझते हैं, धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आएगा कि ये जो फ्रांस है, फ्रांस को हम रीअरेंज करके कितने प्रकार से इसको हम बना सकते हैं आगे पीछे वर्ड करके। तो ये देखिए कोई वर्ड क्या रिपीटेड है क्या, नहीं। तो पहले आप काउंट कर लीजिए कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती क्या है 720, आपको पता है, ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर आ रहा है, 7 फैक्टोरियल आपको पता है। जब 6 फैक्टोरियल है तो आपको पता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 720। पार्ट 1 आप देख के आइए, जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे ना, पार्ट 2 नहीं देखेंगे ना तो पार्ट 3 में आपको प्रॉब्लम होती रहेगी और फिर कहेंगे सर आप रट को पढ़ा रहे हैं। आपको भी मैंने रटा दिया, आप थोड़ा सा देखिए तो पार्ट 1 क्लियर। आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना सिद्धार्थ लॉजिक का, हाँ, कि सर जो क्रिएट है ये सबसे, देखिएगा इसी तरीके से आपका जो माइंड का लॉजिक है ना वो आगे, मैथ क्या है, मैथ का मतलब मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करना, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन था तो एकदम स्ट्रॉन्ग करके देगा। तो थोड़ा सा समझिए ना। अब ये मैं पिछले जो क्वेश्चन में थे ना, अब ये देखिए क्रिएटिव टोटल कितने लेटर है, 6 लेटर, तो हमने 6 फैक्टोरियल लिख दिया, आ रहा है क्या। अब इसमें 2 वर्ड रिपीटेड है, कौन, ई। हमने क्या बोला, जो रिपीटेड वर्ड रहेंगे उससे डिवाइड करना, तो 2 बार रिपीटेड है इसलिए अपान में 2। अगर 3 बार ही आता ना तो डिनोमिनेटर में क्या 3 फैक्टोरियल, 4 बार ही आता ना तो डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, ध्यान में रखना, ठीक है ना। ओके, आइए समझते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2, क्यों, क्योंकि 2 बार ही आया था, 3 बार आता तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाता। तो 6 इंटू क्या 5 इंटू क्या 4 इंटू क्या, बोलो ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लगा दिया, अपान में 2 फैक्टोरियल, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 360, कौन सा ऑप्शन, बी। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा सॉल्यूशन, जल्दी से कमेंट करिए।
आइए क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं। मैंने क्या बोला, जब 10 क्वेश्चन आप समझ लोगे ना, आपको एकदम कंक्लूजन आपको समझ में आने लगे कि हो क्या रहा है भाई हमारे साथ। देखिए ये टाइप 2 है सिद्धार्थ लॉजिक टाइप 2 के क्वेश्चन जो हम आपके बनेंगे ना। अभी क्या था कि हम डायरेक्ट अरेंज कर रहे थे, आप अपने नाम का भी आप बना सकते हो, ठीक है ना, बना के बताना कि आपके नाम की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसको परमुटेशन के फॉर्म में, ठीक है ना, कमेंट करिएगा। अब ये क्वेश्चन इन हाउ मेनी डिफरेंट वे द लेटर इंग्लिश वर्ड एजुकेशंस कैन बी अरेंज टू ऑल वावेल्स कम टुगेदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी वावेल्स कम टुगेदर, कभी कॉन्सोनेंट वर्ड टुगेदर, कभी कहेगा कि सभी यन एक साथ, समझ, ऐसे क्वेश्चन ढेर सारा वो बनाने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस ये देखना है कि ये जो एजुकेशन में कितनी वावेल्स हैं, वो वावेल्स को बाहर निकाल लो। पहला क्या है सर, ई है, नेक्स्ट क्या है सर, यू है, नेक्स्ट क्या है सर, ए है, नेक्स्ट क्या है, आई है, नेक्स्ट क्या है, ओ है। सभी वावेल्स निकाल लिया, बचे क्या सर, बचे हुए नंबर डी है। समझ में आ रहा है क्या, बचे नंबर क्या है सर, सी है, बचे हुए नंबर क्या है सर, टी है, बचे हुए नंबर क्या है, यन है। आ रहा है क्या। अब ये देखिएगा, ये जो हमारा वावेल्स है ये एक साथ आना चाहिए। अच्छा जो वावेल है वो भी अरेंज हो रहा है, वो भी ऐसे लिख सकते हो क्या, ओ आई ए यू ई, ये भी अरेंज कर सकते हो, यू ए, समझा क्या, ओ आ रहा है क्या, ई, समझ में आ रहा है क्या, ये इसको भी आप अरेंज कर सकते हो, समझ ना। तो ये भी आपस में अरेंज हो रहे हैं। ये देखो वावेल्स आए तो साथ ही में है ना, साथ में है ना। उसने बोला है कि एजुकेशन को हम कितने टाइप से अरेंज करें ताकि सभी बात, तो ये भी अरेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये ग्रुप में हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ग्रुप में हो रहा है। ये किस में हो रहा है, ग्रुप में हो रहा है। तो इसको हम काउंट कैसे करेंगे ये समझना इंपॉर्टेंट क्या है। 1 2 3 4 और ये टोटल 5, क्योंकि ये ग्रुप में जा रहा है। वावेल सभी कम्स टुगेदर आना चाहिए। तो पहले क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल और इनटू ये कितना था, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं 120 और 120 और 12 का स्क्वायर आप जानते हो 144 और डबल जीरो लगाए गए तो 14,400। ऑप्शन कौन सा, कौन था है, डी ऑप्शन। कम समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, धीरे धीरे आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, मैं आपको सिखा के जाऊंगा। ये ध्यान में रखना, नहीं सिखा पाया तो आप कमेंट करना, मैं फिर से अच्छा बना के दिखाऊंगा और इससे अच्छा आपको कहीं कोई नहीं सिखा सकता। ये चीजें ध्यान में रखना, पूरा प्रॉमिस करता हूं। आप बस वीडियो में आप बने रहना। आप जब 10 क्वेश्चन देखोगे ना, वो आपको सीखने के लिए मैं रखा हूं। एक बार सीख जाएंगे ना, एग्जाम का आपको क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। ये चीजें ध्यान में रखो, चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। बस आप देखते रहो, ये क्वेश्चन आप देखते रहो थोड़ा सा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखते रहो आप। देखो ये इस क्वेश्चन है आपका मीनिंग। सिद्धार्था में हम देखेंगे, सिद्धार्था में वर्ड कितने हैं, 1 2, अच्छा सॉरी क्या बोला है, वावेल्स कम टुगेदर। वावेल्स निकालिए सर, आई है, आई निकाल के रख लिया। आ रहा है क्या सर, ए है, ए निकाल के रख दिया। 2 बार ए है, एक ए और निकाल के रख लिया। अब क्या बचा हुआ है बोलिए कुछ नहीं बचा। चलिए क्या क्या बचा है, एस डबल डी एच आर टी एच और ये 3 बार था ना, आई ए ए। क्लियर। अब देखिए आगे क्या करना, हमने क्या बताया आगे हमने क्या बताया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल कितना 8 फैक्टोरियल। ओके 8 फैक्टोरियल और 1 2 3 बार थे तो ये 3, क्योंकि ये भी तो अरेंज होंगे, ए ये भी तो अरेंज हो रहा है, ए आई क्या ए, समझ में आ रहा है क्या, ये भी तो अरेंज हो रहे हैं, ये भी तो अरेंज हो रहे हैं वो 3 प्रकार से। तो ये भी आप अरेंज कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल। अब ये देखना है कि रिपीटेड नंबर कितने हैं। बॉस मैंने क्या बोला, जो रिपीटेड नंबर रहेंगे उतने टाइम वो डिवाइड होते हैं। तो आइए हम डिवाइड करते हैं। कितनी बार डी है सर, 2 बार डी है। सर कितनी बार एच है सर, 2 बार एच है। सर कितनी बार ए है सर, 2 बार है। यही हो गया बस इसका आंसर। 8 फैक्टोरियल इंटू क्या 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जानते हैं 8 इंटू क्या 7 फैक्टोरियल और इंटू क्या 3 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का वैल्यू वही होता है 2 इंटू क्या होगा 2, 2 दूना 4 दूना 8 से 8 कैंसिल, मतलब इसका आंसर है 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन है, 7 और 3 नहीं है। चलिए नॉन ऑफ दीज में आइए। क्लियर, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नेक्स्ट ऐसे 2-3 वीडियो आप देखिए, पहले 4-5 क्वेश्चन देखिए, आपको ऑटोमेटिक, आप पहली बार आप पढ़ रहे हो ना तो आपको लगेगा सर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब तक आप 20-25 क्वेश्चन आप नहीं देखोगे ना तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, और नहीं क्लियर होगा तो मेरे को बताना, मैं आपको क्लियर करा के दूंगा।
कमेंट जरूर करना आपको, ठीक है। आप कमेंट में सबका पढ़ता हूँ, ध्यान में रखना पूरा, जब भी आप कमेंट करोगे ना, मैं हमेशा रहता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको कमेंट पढ़ूंगा जब जब आप वीडियो देख रहे हो, तुरंत कमेंट करो सर ये वाला वीडियो नहीं समझ में आया, उसका मैं रील्स बना के आपको दे दूंगा 10 सेकंड का, उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको अच्छे से इसका वीडियो आपको भेज दूंगा। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंस द लेटर ऑफ इंग्लिश डाइजेस्ट कैन बी ऑरेंज ऑल वावेल्स कम टुगेदर, सभी वावेल निकाल लो, इसके वावेल कितने हैं डाइजेस्ट में। आई है, एक तो वावेल है आई, नेक्स्ट वावेल क्या है ई, क्या क्या बचा डी, क्या बचा जी, क्या बचा यस टी। क्लियर है यहाँ से? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलो नहीं सर, एकदम नहीं होना चाहिए, ये ग्रुप में रहना चाहिए। बोला ना ऑल वावेल्स कम टुगेदर, मतलब 1 2 3 4 और ये टोटल 5 फैक्टोरियल और ये 2 वर्ड है तो 2 फैक्टोरियल। ओके, क्या कोई वर्ड रिपीटेड है? नहीं सर रिपीटेड नहीं, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आप जानते हैं 120 और इसका 2 12 दूना 24 240। ऑप्शन कौन सा? डी। क्लियर आ रहा है? अरे हंस दो, मुस्कुरा दो, अगर आ रहा है समझ में कमेंट कर दो, आप मेरे को बता दो। अगर अब नहीं आया तो जान लो बहुत ही प्रॉब्लम है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। आपके लिए एकदम पार्ट वाइज, एक क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और सिखा के जाऊंगा, ये ध्यान में रखना, पूरा सिखा के जाऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन और पूरा प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं 20-25, जब तक आपको समझ में आएगा तब तक आपको सिखाता रहूंगा। ध्यान में रखना, सिखाना मेरा काम है, सिखाना, सिखा के जाऊंगा। ओके, लेते हैं, ये हमारा क्या है ए और ये हमारा क्या है यू। ओके, क्या क्या बचा है? डी बचा हुआ है, आर बचा हुआ है ना, जी बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, टी बचा हुआ है। ओके चलिए, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बोलिए ना, क्लियर हुआ? चलिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फैक्टोरियल और इंटू क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू आप जानते हो 720 और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 2 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14 1440। 1440 कौन सा? डी ऑप्शन। क्लियर हो रहा है? चलिए हम आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आगे समझते हैं, एक क्वेश्चन और हम लेके चलते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा है 5th पे आए। चलिए बताइए एक बार, आप ट्राई करिए, पहले आप ट्राई करके बताइए क्वेश्चन 5 कैसे आएगा, क्या आंसर आएगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से, एकदम जल्दी बताइए। ओके, इन हाउ मेनी डिफरेंस में द लेटर ऑफ इंग्लिश वर्ड रिवेंज कैन बी अरेंज ऑल वावेल्स कम टुगेदर। वावेल रिवेंज लीजिए आप, चले वावेल पहले निकाल लीजिए, सर्च करिए ई ई ई। ओके, क्या क्या बचा? आर वी एन जी। 3 3 6 7 2 2 4 2 6 7 वर्ड उधर भी 7 वर्ड इधर भी। आइए क्लियर करते हैं ना, ये हमारा तो साथ में रहेंगे 1 2 3 4 और ये 5 फैक्टोरियल और इंटू 3 बार जा रहा है 3 फैक्टोरियल। रिपीटेड है, मैंने बोला था ना रिपीटेड डाटा को डिवाइड करते हैं तो 3 बार रिपीटेड है, ये क्या हो गया कैंसिल। अब जानते हैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या 120। रट जाएगा, इस तरह पढ़ाऊंगा, ऐसे देखोगे ना एग्जाम में आप लॉक करके चले जाओगे, समझा क्या? आइए बढ़िए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, लीजिए एडमिशन आप सिलेक्शन का सिद्धार्थ लॉजिक में। वेलकम टू डीपी शर्मा। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। एडमिशन को अरेंज करना है, सभी वावेल्स एक साथ में आ जाए तो पहले वावेल्स को ही पकड़ो, जिसको बुला रहा है पहले उन्हीं को पकड़ लो। आई को पकड़ लो आई ओ को पकड़ लो, आई ओ को पकड़ लिया। क्या क्या बचा? डी बचा हुआ है, एम बचा हुआ है, डबल एस बचा हुआ है, ई एन बचा हुआ है। आपको पता है ये बंच में रहेंगे। आइए इसको हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 ना, ये आया क्या 6 फैक्टोरियल अपन 1 2 3 4, ये आएगा कितना 4 फैक्टोरियल ना। अब देखिए रिपीटेड डाटा क्या है सर, रिपीटेड जो डाटा है वो क्या है एस है, मतलब 2 बार रिपीटेड वर्ड है, 2 बार रिपीटेड वर्ड है। ओके, कैंसिल अगर हम करेंगे इसको 6 फैक्टोरियल इंटू क्या 4 फैक्टोरियल और अपान क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, यहाँ 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होता है और उसका क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 और अपान 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 आ रहा है क्या। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 दूनी 6 7 3 21 और इंटू 2 करिए 0 6 दूनी 12 2 क्या 2 3 2 दूनी 4 43 20 43 बी ऑप्शन।
क्लियर आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लेते हैं? नेक्स्ट 7। प्राइड ना, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे द लेटर या फ्राइड अरेंज ऑल वावेल्स कम टुगेदर। ये क्लियर करना, ऐसा नहीं हर बार वावेल आता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट भी आ जाता है। क्लियर? तो प्राइड को हम लेना है वावेल साथ में, आज पहले वावेल निकाल लेते हैं। आई है और ई है, एक बार आई है और एक बार ई है। चलिए क्या क्या वर्ड बचा? पी बचा, आर बचा, डी बचा। ठीक है, ये तो आपको पता है, ग्रुप में है। तो 1 2 3 और ये 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल और इंटू क्या 2 फैक्टोरियल जो है। ठीक है ना, कोई डाटा रिपीटेड नहीं, छोड़ देना है, आगे सॉल्व करना है। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा है क्या? ओके। और ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 4 3 12 दूना 24, 24 दूना कितना 48। ऑप्शन कुछ नहीं है, थोड़े से ऑप्शन मिस्टेक है। चलिएगा 48 पे आप लॉक करके चलिए। ठीक है, आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़े बहुत ऑप्शन इधर उधर हो जाता है जो टाइप करता है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन को हम समझते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ इंग्लिश वर्ड एलिमिनेशन कैन बी अरेंज ऑल कंसोनेंट, प्लीज केयर एनीबॉडी। इस बार क्या पूछ लिया? कंसोनेंट पूछ लिया, इसलिए ध्यान में रख के, ऐसा नहीं कि जिधर सब जा रहे उधर अपन को भी चले जाना, तो हर बार वावेल्स आ रहा तो इस बार ही वावेल्स आ जाएगा। इसलिए ध्यान में रख के क्वेश्चन को समझ के, कॉन्सोनेंट पूछा है तो इस बार कॉन्सोनेंट को पकड़ते हैं। कॉन्सोनेंट कौन कौन है? कॉन्सोनेंट को उठाते हैं। तो चलो यल को उठा लिया अपन ने, किसको? एम को उठा ले लिया, किसको? एन को उठा लिया, टी को उठा ले लिया, उठा लो सबको, एन को। ये आपको पता है ग्रुप में हो जाएंगे ना। अब क्या क्या बचा सर? ई बचा ना, आई है, आई है, और क्या है बोलो? ए है, फिर आई है, फिर ओ है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 और क्या 7, तो इसका मतलब 7 फैक्टोरियल और इंटू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल और अपान। ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या वर्ड रिपीटेड है। ये आई रिपीटेड है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 ही बार रिपीटेड है, इसलिए केवल फैक्टोरियल 2 लग रहा है। अगर 3 बार रिपीटेड होता है तो फैक्टोरियल 3 बार है, तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3। अब क्या रिपीटेड है? इधर कुछ रिपीटेड है क्या सर? यन रिपीटेड है, तो यहाँ भी 2 ही बार रिपीटेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ओके, क्लियर हो रहा है? इसका आंसर कमेंट करिए आगे, और कमेंट करके बताएं, और मैं चेक करूंगा, सबका कमेंट पढ़ूंगा जो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर भूलना मत, पूरा सीरीज में लेके आ रहा हूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।